कराची वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल हो चुका है। इसका नाम भी तब्दील हो चुका है, जिसका नाम है नेशनल बैंक अरीना, और आज होगी रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। और इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां जो है वो कंप्लीट कर ली गई हैं। तकरीब में मारूफ गुलकार शफकत अमानत अली, साहिर अली बग्गा, अली जफर अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे, आतिशबाजी का मुजाहरा होगा, लाइट शो भी होगा। ऐसे ही है ना? सबसे अच्छी बात पता है क्या? क्या? टिकट है आपके पास यहाँ जाने का? भाई फ्री है, पता है मुझे, ये फ्री है। आवाम के लिए दाखिला मुफ्त मुफ्त मुफ्त। लेकिन उसके लिए एनआईसी ले जाइएगा आप प्लीज। भाई सबसे अच्छी बात ये है कि आवाम भी बहुत एक्साइटेड है इन चीज़ों को लेकर। हम तो खैर हैं ही एक्साइटेड, सारी आवाम इसमें शामिल है। मैं तो इसलिए एक्साइटेड हूँ कि साहिर अली बग्गा भी हैं वहाँ पे, अली जफर भी आ रहे हैं, और भी काफ़ी सारी लाइट शो भी होगा। पहली बार ऐसे होना जा रहा है मेरे ख्याल से नेशनल स्टेडियम आफ्टर द अपग्रेडेशन। और मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहले देख के आ चुका हूँ। आप देख के भी आ गए? वो दैट्स नॉट फेयर। क्या देख के आए भाई आप? हमें भी दिखाइए। चले दिखाते हैं आपको कि मैंने जब गया स्टेडियम तो मैंने क्या देखा, क्या तैयारियां हैं वहां पे। देखिए कराची नेशनल बैंक अरीना स्टेडियम और पूरी तरह तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी की जो है तमाम तर मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए। तमाम तर मैचेस यहाँ पर होंगे कराची में, और क्या ही बज़ और क्या ही जोश और क्या ही जुनून होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो स्क्रीन जो है वो नई नस्ब की गई है, जहाँ पे लोग जो है लुत्फ अंदोज होंगे और देखेंगे। और मेरे ये बिल्कुल पीछे ये जो आप नई बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है ना, ये नई इमारत बनाई गई है। वीआईपी बॉक्स यहाँ पर है, और इसके साथ साथ वो जो 20,000 वाला टिकट है वो भी यही का है। और यहाँ से क्या मैच का लुत्फ आएगा। और नीचे आईसीसी जो कोड ऑफ कंडक्ट है और जो दीगर बॉडीज़ हैं उनके लिए बनाए गए हैं वो बॉक्सेस। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है वो नया स्कोर बोर्ड जो पहले शायरीन के मुंह पे आ जाता था, लेकिन अब ऊपर कर दिया गया है। क्या ही ज़बरदस्त यहाँ से नज़ारा होगा जब यहाँ पे मैच करारा होगा। भाई जबरदस्त, अकेले अकेले होके भी आ गए, जबरदस्त। नहीं चले गया तो ये तो अभी कुछ हुआ नहीं, तुम अकेले हो गए ना, आप तो जाएंगी जब कुछ हो रहा होगा। हाँ, तो फायदे में तो आप फिर रहेंगी। तो खैर भाई, अच्छा अब इस तमाम तर मामले में जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी आर जुबिलेंट, तो हो ये रहा है कि एक और 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज भी हो रही है ना, वो ओवर शेडो ना आ जाए, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान के लिए फिर एक्टिव हो गया, क्योंकि पाकिस्तान पहला मैच हार गया था। उनको हराने में जो कीवीज़ के केन विलियमसन थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। केन विलियमसन ने कल एक मरतबा फिर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, 133, और कॉनवे 97 रन के साथ जो हैं वो नुमाया तरीन रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए एक बार फिर राहें खुल गई, क्योंकि कल, आज तो क्रिकेट का मेला सजेगा, यहाँ पे इनॉग्रेशन होगी। कल होगा मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, जो कि एक वर्चुअल सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। तो इमरान सुहेल क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और चलिए आगाज़ हम कर लेते हैं मैच से ही। न्यूजीलैंड इज़ ऑन द रोल, बहुत ही हॉट फॉर्म में है, और केन विलियमसन तो क्या ही बात है उनकी। अच्छा, अब हुआ ये कि जी अब पाकिस्तान को एक और इससे लेवरेज मिल गया है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका। लेकिन हुआ ये भी है कि इमरान, साउथ अफ्रीका इतनी भारी टीम लेके न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं उतरा था, वो पाकिस्तान के खिलाफ भारी टीम लेके उतरेगा। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस विद द मैच इमरान? सबसे पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ जो परफॉर्मेंस हमने देखी, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान अपने ही कंट्री के अंदर और अपने होम ग्राउंड में एडवांटेज ना उठा पाए। और जब टॉस हम हारे तो न्यूजीलैंड के कैप्टन ने बैटिंग की, तो रिजवान ने कहा कि वो बैटिंग करेंगे। लेकिन जब आपने देखा इब्तिदाई ओवर में बॉलिंग की अगर हम बात करें तो स्पिनर आपको वहां पर चढ़ाई करते हुए दिखाई दिए तमाम बैटर्स के ऊपर। और सलमान अली आगा का जब पहले ही बॉल ब्रेक हुआ तो कमेंटेटर भी हैरान हो गए कि इतना ब्रेक हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हम उस एडवांटेज का फायदा नहीं उठा पाए। और फिर सिलेक्शन का जो हम बातें कर रहे थे वो सारी की सारी चीजें खुलकर सामने आ गई, हमें वो शिकस्त हो गई। लेकिन मुझे जो अहम बात इस पूरी अभी जो ट्राई नेशन सीरीज उसमें ये दिखाई दे रही है कि दोनों टीमें जिनको होम क्राउड का एडवांटेज नहीं होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर आकर अभी सेट होना था उन्होंने, वो हो गई है सेट। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, जिसे बहुत सारे लोग जो थे वो टॉप 4 में नहीं देख रहे थे, वो दोनों मैच जीत गई है। अब जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वाला जो मैच है वो सेमीफाइनल की सूरत अख्तियार कर गया, अब जो जीतेगा वही फाइनल में जाएगा। अब अगर हम लोगों ने ये फैसला ना किया आज तक कि हमने तब्दीली क्या करनी है अपने स्क्वाड के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर हम कोई वापसी का रास्ता है हमारे पास, फिर हमें इन्हीं के साथ जाना पड़ेगा। और एक और खबर भी ये चल रही है कि हारिस रऊफ जो है वो
गलबन अनफिट हो गए हैं और शायद उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट आने मैं वाली है। यही सवाल आपसे करना चाहती थी कि अगर वो अनफिट हो गए तो फिर अब क्या होगा, मतलब मैच का मतलब साउथ अफ्रीका और पाकिस्तानी टीम एक्शन में तो होंगी, लेकिन हमारे एक इतना अच्छा प्लेयर यहाँ नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड से हारी ज़रूर है, लेकिन उनकी जो 3 से 4 मेन जो प्लेयर नहीं खेल रहे थे पहले मैच के अंदर, वो चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए वापस आ गए। तो उनकी टीम पहले से ज़्यादा मज़बूत हो गई और हमें जो डिसएडवांटेज वो यही है कि हमारे जो हमने 15 सेलेक्ट किए थे, उनमें से भी हारिस जो है वो अनफिट हो गए, ट्राई नेशन सीरीज़ से भी बाहर हो गए और इत्तलात यही हैं, आपके प्रोग्राम में मैं बताता चलूँ, ये भी खबर आप लोगों के लिए कि हारिस शायद चैंपियंस ट्रॉफी भी ना खेले व्हाट? और सिलेक्शन कमेटी जो है वो अ, जो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है उसको कंसिडर करना शुरू कर दिया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं और आकिफ जावेद के बारे में बात कर रहे हैं कि उनमें से तीनों में से किसी एक को लाया जाएगा। अगर आज हमारे पास वक़्त है रात 12 बजे तक या रात 12 बजे तक अगर हमने कोई डिसीजन ले लिया, तो फिर हम कोई तब्दीलियाँ कर पाएँगे। अगर नहीं लिया तो फिर प्योर मेडिकल बेसिस के ऊपर वो मेडिकल पैनल जो आईसीसी का है वही डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लेयर टीम में आप किन बुनियादों पर चेंज कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमें इन्हीं एक स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा-सा अगर वक़्त है तो मैं एक बात बताता जी, चलूँ। जी, जी। 2017 में जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जिसको हम डिफेंड करने जा रहे हैं जिस टाइटल को, उस टाइटल में आपके पास 4 स्पिनर थे और चारों के चारों टॉप ऑलराउंडर थे। मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, इमाद वसीम और शादाब खान। ये चारों ऐसे थे जिनसे आप 10 के 10 ओवर करवा सकते थे। लेकिन आज आपकी टीम में बदकिस्मती से ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसका फिटनेस लेवल हम ये देखें कि जो 10 ओवर पूरे करे। सलमान अली आगा टॉप स्पिनर है, अगर मैं इब्रार के से भी पहले उन्हें कंसीडर करूं तो वो फर्स्ट क्लास में 250 विकेटें ले चुके हैं और एज ए स्पिनर क्रिकेट खेली। उनसे 10 ओवर पूरे करवाने चाहिए जी आपको, हाँ। वो 10 ओवर कर सकते हैं और आपको फायदा भी दे सकते हैं। अब आपने आज फैसला करना है कि सुफियान मुकीम को आप लेके आ रहे हैं, नहीं आ रहे। आप इब्रार के साथ उसे खिलाएंगे, फिर सलमान अली आ गया, फिर ये ऑप्शंस आपके पास बनती है एक अच्छी टीम की। वरना इंडिया 4 स्पिनर के साथ आ रहा है। जडेजा ने पिछला मैच जो खेला है उसके अंदर 3 उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ी आउट किए, 10 ओवर में सिर्फ 32 रन दिए हैं। और आपके बॉलर जिनको आप खिला रहे हैं, खुशदिल शाह को जिन्होंने 9 ओवर में 66 रन दे दिए, शाहीन शाह आफरीदी इब्तदाई ओवर बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन वही बात कि 10 ओवर करने होते हैं। यहाँ 4 ओवर का गेम नहीं है, टी20 का गेम नहीं है। आपको 10 के 10 ओवर एक रिदम के साथ करने हैं और जब पुराना बॉल हो जाता है उसको तभी रिवर्स स्विंग कर सकते हैं जब आपके पास पेस होती है, जब आपकी बॉडी में जान होती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमने पिछले जो एक्सपीरियंस किए हैं, मेरा ख्याल है कि जो टेस्ट सीरीज हमने खेली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वो जो हमारा प्लानिंग, जो हमारा मंसूबा था, जो फॉर्मूला था, वो मुझे नाकाम दिखाई दिया। ना आपने अपने बैट्समैन को ट्रैक दिया बैटिंग का, ना वो फॉर्म में आ सके और ना ही अपने फास्ट बॉलर खेले। और इमरान, अब दोनों टेस्ट मैचेस में इसमें एक और चीज़ है ना कि देखें बात ये कि हम 10 साल की प्लानिंग नहीं कर सकते, हमें प्रोएक्टिव रह के चीज़ें करनी पड़ती हैं। सीरीज़ टू सीरीज़ मामलात आगे पीछे करने पड़ते हैं। ठीक है, हमारे पास हमने आकिफ जावेद का वो मशहूर डायलॉग कि हमारा फार्मूला क्या है, घास उड़ा दो, स्पिन करा दो, 20 विकेटें ले लो। ये एक सीरीज़ 2 सीरीज़ के लिए हो गया। आगे की टीमें जो हैं माजरत के साथ बेवकूफ़ है, उनके पास एनालिस्ट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो एनालाइज नहीं करके आएंगे कि पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है और उनको काउंटर कैसे करें। सो द थिंग इज कि बिग ब्लोज पहले साइम, अब हारिस रऊफ, क्या ये हमारे फेवर में जा सकता है कि हम अगर हारिस जा रहे हैं एक स्पिनर और इंक्लूड कर लें तो कैन दिस वर्क इन आवर फेवर, कीपिंग द व्यू के पिच हमारी कैसी हैं? देखिए, बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है कि हम स्पिनर को ऐड करने से फायदा होगा। मैं इससे भी आगे चला जाता हूँ, हमें पहले से ही ऐड कर लेना चाहिए और शायद अगर ऐड किया होता तो हम न्यूजीलैंड से मैच ना हारते। आज हम क्यों उसको जो हमारा सुफियान मुकीम है उसको क्यों नहीं डालते? और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों ने बात की जो अच्छे एनालिस्ट हैं, जो अच्छे टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने कहा कि साजिद खान, व्हाई नॉट साजिद खान? साजिद खान आपको 2 सीरीज जितवा देता है, इंग्लैंड वाली और वेस्ट इंडीज वाली, और फिर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और पिचेस भी टर्न करती हैं। कराची का पिच बेहद ब्रेक करता है, लेकिन क्या साजिद खान को क्यों नहीं? वो आपके जीत के फार्मूले में था, तो फिर क्या आप उसको अगले में क्यों नहीं डाल रहे हैं? मतलब आप कहीं ब्लंडर कर रहे हैं या कहीं आप अड़ गए हैं जिद के ऊपर, या आपने कहा नहीं जो मेरा फैसला है वो मैं वही रखूंगा। आपको अगर गलती हो गई है तो माजरत के साथ यू टर्न बुरा नहीं होता है, यू टर्न ले लेना चाहिए। ये ना हो कि आपकी सीरीज भी हाथ से चली जाए, चैंपियंस ट्रॉफी भी हाथ से चली जाए और बाद में फिर आप भी यहाँ से चले जाएं।
फिर आप इस इंतजार में रहें कि आपको भी आके कोई बाहर निकाले, तो उससे पहले फैसले ठीक कर लें ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की जो आवाम है उसे खुशियां मिल चले सकें। हो देखिए आप हो क्रिकेट सकता है नहीं, इमरान, हो सकता है कि ये जो हुआ है ये कुदरत का निज़ाम, हो सकता है कि ये कुदरत का निज़ाम ऐसे हमारे लिए प्ले कर दे कि हारिस बहुत पिछले मैच में भी बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे, लेकिन वो अब आउट हो चुके हैं, तो हो सकता है कोई स्पिनर ले आए, हो सकता है उससे फ़ायदा उठा लें। बहुत शुक्रिया आपका इमरान के। बात ये है कि हम सब ना बहुत मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से, ठीक है, लेकिन फिर होता यह है कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं और फिर एक्सीडेंटल ब्लोज होना शुरू हो जाते हैं। देयर इज़ अ होल रिसर्च कि 1992 से हमारे साथ वर्ल्ड कप से और बड़ी ट्रॉफी से पहले एक ना एक प्लेयर ना अनफिट होकर बाहर होता रहा है। ये हमारे साथ बहुत पहले से चलता रहा है। मैं क्या वकार यूनुस, क्या वसीम, अब पता है ऐसा है कोई काला जादू चल रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।